हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एजुकेशन मैथ अकाउंट। तो देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के मैथ के 5 प्रोजेक्ट के कुछ सम्स किए थे हमने। तो आज उससे रिलेटेड कुछ नेक्स्ट सम्स करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 15। क्वेश्चन 15 में क्या दर्ज है? क्वेश्चन 15 में ये दर्ज है कि किसी कार्य में विलंब होने के कारण एक ठेकेदार पे जुर्माना लगा दिया, यानी कि कहीं काम चल रहा था और उस काम जल्दी वो कार्य को देर से शुरू किया है। इसका वहां जो ठेकेदार था वहां पे उसपे जुर्माना लगा दिया और जुर्माना लगाने पर उसने हर एक दिन का अलग चार्ज लिया गया। यानी पहले दिन उसने लिया गया चार्ज 200 रुपए का, और दूसरे दिन चार्ज लिया गया 250 रुपए का, तीसरे दिन चार्ज लिया गया 300 रुपए का। यानी इस तरीके से हर एक दिन पर उसपे 50 रुपए बढ़ता चला गया, यानी डे बाय डे 50 रुपए उसपे बढ़ते चले गए उसके बाद। और ऐसा कार्य पूरे 30 दिन तक चलता रहा, यानी उसपे जो जुर्माना लगा वो पूरा वो करता चला हमारा, वो पूरे 30 दिन तक जुर्माना चलता रहा। तो उसने बोला कि ठेकेदार को कुल कितने रुपए देना पड़ा, यानी टोटल पैसे उसपे कितने देने पड़े। तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो देखिए गाइस इसे ध्यान से। एक्सरसाइज आपके पास ये 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास ये। सबसे पहले देखें जो एपी हमारा, एपी क्या बनेगा हमारा, पहले तो कितना लगा 200 रुपए जुर्माना था, देन उसके बाद 250 रुपए जुर्माना था, ठीक है ना, देन उसके बाद 300 रुपए का जुर्माना था। इस तरीके से उसका जुर्माना क्या हुआ, ये बढ़ता गया हमारा ये, ठीक है ना। तो इसमें ए है, ए हमारा क्या निकल गया हमारे पास 200, डी कितना हो जाएगा 250 माइनस में 200, तो आपका आ जाएगा ये 50 रुपीज, ठीक है ना। और जो इसमें जो हमारा टोटल विलंब कितना हुआ, ये 30 दिन के लिए कार्य चलता रहा, तो एन कितना हो गया हमारे 13 हो गया। तो हमें टोटल अमाउंट यहाँ पे निकालना है। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें एस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो निकाल दे सिंपल ही, हमारी एस एन क्या बनेगा हमारा, एन अपर में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 एन डी। एन कितना हमारे पास है, एन हमारे पास है 30 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, ए कितना हमारे पास है 200 प्लस एन की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना हमारे पास 50, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा ये 15 बार में, क्या आ जाएगा 15, या आ जाएगा 200 दूनी 400 प्लस 30 में से क्या बचेगा कितना, ये 29 इंटू में 50, या आ जाएगा 15 400 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा ये 5 45 की 5 तो लगी 4 5 दूनी 10 और 4 14 1450। तो आपका देखिए 15 400 प्लस कर देंगे 1450 कितना लगे 14 4 1850, आपका टोटल आएगा ये 1850। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, आपके आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए कितना है ये, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे आएगा कितना 27,750 निकल गया ये, क्लियर। यानी जो कि कैलकुलेशन आएगी हमारी टोटल की वैल्यू कितनी आएगी 27,750, यानी 30 दिन बाद उस ठेकेदार को देना पड़ेगा 27,750 रुपए देनी होगी, क्लियर ये चीज। उतार लीजिए इसको, फिर इस बार नेक्स्ट सम्स करते हैं। हो गया सब कही, तो चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं। देखिए नेक्स्ट सम में क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 16 है, उसमें क्या बोला गया है, किसी स्कूल में शैक्षिक संस्थान में कोई प्रतियोगिता हुआ था, यानी कोई फंक्शन हुआ था, उसमें 7 नगद पुरस्कार रखे गए और टोटल वैल्यू 7 नगद पुरस्कार कितने थे हमारे पास 700 रुपए थे, यानी 7 नगद पुरस्कार अमाउंट टोटल अमाउंट कितना था 700 रुपए थे। और प्रत्येक पुरस्कार जो है वो ठीक पहले पुरस्कार से कितना कम था 20 रुपए कम था। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार की अमाउंट हमें निकालनी है, क्लियर ये चीज। देखिए इधर ध्यान से, क्वेश्चन 16 है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखा, हमारा पुरस्कार मालूम तो नहीं था हमारे पास, लेकिन टोटल पुरस्कार कितने थे 7 थे, ठीक है ना। तो लेकिन माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार एक्स मान लेंगे हम, इसी तरह मान लेंगे हम दूसरा क्या आ जाएगा, पहले पुरस्कार कितना कम था 20 कम था, 20 हो गया हमारे पास, इसे मान लेंगे हम तीसरा क्या हो जाएगा x माइनस 20 तो कितना आ जाएगा हमारे ये, इस तरीके से आपको आ जाएगा ये कितना x माइनस 40। देन उसके बाद चौथा पुरस्कार को हो जाएगा कितना, इससे कितना कम था 20 कम था, तो x माइनस 40 माइनस 20 ये हो जाएगा x माइनस 60। पांचवा पुरस्कार कितना हो जाएगा x माइनस 60,
इससे 20 कम था हमारे पास, तो ये हो जाएगा x माइनस 80। देन इसके बाद छठा पुरस्कार यह हो जाएगा x माइनस 80 माइनस 20, ये हो जाएगा x माइनस 100। देन सातवां पुरस्कार वो कितना पा गया हमारी x माइनस 100 माइनस 20, यानी कि x माइनस 120। यानी हमारे टोटल 7 पुरस्कार हो गए। वह इन टोटल अमाउंट कितना हमारे पास 700 रुपए था। कितना था हमारे पास 700 रुपए था। तो देखते रन, यानी कि आपका जो टोटल अमाउंट था, कुल राशि वो कितनी थी हमारे पास 700 रुपए की। निकाल लेते हैं सीधा हम, यानी 7 पुरस्कार सब निकाल लेते हैं, यानी कि x पहला पुरस्कार प्लस दूसरा पुरस्कार, ठीक है ना। यानी इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहला पुरस्कार x था, दूसरा पुरस्कार कितना था हमारे पास x माइनस 20, तीसरा कितना था हमारे पास x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120। टोटल कितने हमारे पास 700 थे। टोटल कितने 700। हम सभी को प्लस कर लिया। पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, यह पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 पुरस्कार को प्लस कर लेंगे हम। फिर इनके कितना देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 x हो गया हमारे पास टोटल ये। अब करते हैं संख्या, डिजिट वाली संख्या, क्योंकि संख्या का माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। देखिए 20 और 40 60 और 60 120, 120 और 80 कितने 200, 300, 300 और 1 कितना हो गया, यानी कि 420। माइनस माइनस प्लस, यानी कि टोटल हो गया 420। इक्वल में कितना आएगा ये 7 है। अभी माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगी, तो 7x इज इक्वल टू में 700 प्लस 420 कितना है 7 4 1120 इज इक्वल टू में। तो देखिए अभी ये मल्टीप्लाई आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ये, तो कितना आएगा 1120 अपॉन में 7 से कट जाएगी 16 बार में, तो x वाली कितनी निकल गया हमारे पास 160 आ गया हमारे, यानी x। अब x हमें क्या मानता, पहला पुरस्कार आ गया हमारे पास 160 का, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं सारा अलग अलग पुरस्कार आप निकाल सकते हैं, यानी कि प्रथम पुरस्कार कितना आ जाएगा हमारी 160 हो जाएगा ये। एंड सेकंड पुरस्कार कितना हो जाएगा हमारी, बताइए सेकंड कितना हमारे पास था x माइनस 20, यानी कि 160 में से 20 को माइनस करके कितना बचेगा ये 140 रुपया आ जाएगा हमारा ये। एंड थर्ड पुरस्कार कितना था हमारे पास 160 माइनस 40, कितना आ जाएगा 160 में 40 जाएगा 120 बचेगा आपके पास ये। इसके बाद चौथा पुरस्कार वो कितना आपका आ जाएगा ये x माइनस 60, 40 माइनस 60 कितना बचेगी 160 में से 60 माइनस करके कितना बचेगा ये 100 बचेगा आपके पास ये। देन इसके बाद फिफ्थ पुरस्कार वो कितना आ जाएगा ये 160 माइनस में 80, वो कितना आपका आ जाएगी 16 में 60 के 80, यानी 80 आपका आ जाएगी। एंड सिक्स पुरस्कार वो कितना आपका आ जाएगी, सिक्स पुरस्कार कितना था हमारे पास x माइनस 100, यानी कि 160 माइनस में 100 कितना बचेगा आपके पास ये 60 बचेगा ये। देन इसके बाद सातवां पुरस्कार यानी सातवां, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन पुरस्कार कितना था हमारे पास x मान 120, यानी 160 में से 120 माइनस कर देंगे कितना बचेगा ये 40 बचेगा ये। इस तरह से सातवां पुरस्कार हमने फाइंड आउट हमने कर लिया हमने, ठीक है ना। बहुत इजी था ये, बस आपको टोटल वैल्यू अपनी निकालनी थी, यानी अलग पुरस्कार कितने कितने के थे आपके पास। क्लियर, तो उतार इसके बाद नेक्स्ट सम्स करते हैं। हो गया सब कहीं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में तो 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज के, यानी क्वेश्चन 15 और 16 में अच्छी तरह आपको समझा दिए मैंने आपको। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय।